तुझे तो हम बाद में देख लेंगे। ए बाजू हटे, हाथ मत लगाए वरना अकेले होगा। चल हट, ये आइटम अपने जीजा को पसंद आई है, समझा क्या? चल हट, जो होना है वो होकर ही रहेगा। चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, तुम लोग बचोगे नहीं, याद रखना। छोटे जीजा, छोटे जीजा, छोटे जीजा उठिए, उठिए ना छोटे जीजा। उसको लड़की के आने का टाइम हो गया। लड़की का ही भाड़ में, चल निकाल निकाल। प्रदीप की कार सही है, बस न्यूट्रल की प्रॉब्लम है, वो नहीं लगता। अरे साई, तूने मिस्ड कॉल दिया था क्या? अरे यार अभी तक मेरा सिम कार्ड ही चालू नहीं हुआ है। प्रभु, हाँ रेडी तो है ना? हाँ मैं रेडी हूँ जीजा जी, रेडी हूँ। आज तो अपना काम हो जाएगा छोटे जीजा। पता नहीं होगा या नहीं, 3 दिनों से भटक रहे हैं। वो इसलिए जीजा कि उस दिन वो लोग मेरे सामने ही कुछ गुपचुप बातें कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन काम तो हमारा हो जाएगा जीजा। सच में? हाँ। अरे जीजा उधर नहीं, इस तरफ चलिए, इस तरफ। जीजा इस तरफ, जीजा राइट साइड में, राइट साइड में। हाँ ठीक है। जीजा जीजा बस 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 यहीं रोकिए, ब्रेक लगाइए, रोकिए 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 रोकिए, यहीं यहीं आएगी? वो यहीं पर आएगी जीजा। अच्छा, हाँ। मजाक तो नहीं कर रहा है? अरे वो पक्का आएगी जीजा, हाँ। वो जरूर आएगी, थोड़ा सा सब्र करो। जानते हैं जीजा क्या झकास आइटम थी जीजा, एकदम अप्सरा जैसी पटाखा लग रही थी। पता है जीजा, इसी रोड से वो चमचमाती हुई साड़ी पहनकर क्या नई नवेली दुल्हन की तरफ पटकती हुई जा रही थी। वहाँ से वो डांबर वाला रोड दिख रहा है ना, 5-7 मिनट बाद वहीं से चली गई। इसीलिए इस रोड पर आपकी गाड़ी तिरछी लगवाकर उसका इंतजार करवा रहा हूँ। अबे मैं 3 दिन से तेरी यही बकवास सुन रहा हूँ। जीजा हाँ। उसकी क्या हाइट है जीजा, आपके बाजू में खड़ी हो जाएगी ना, हाँ? तो क्या जोड़ी लगेगी आप दोनों की। हाँ वो जब आएगी ना तब उसकी हाइट भी देख लेंगे, समझा? ऐसा नहीं है जीजा, जानते हैं क्या सेक्सी फिगर है उसका। क्यों? पीआरएफ है। ये पीआरएफ क्या होता है? परमानेंट रेसिडेंशियल फैमिली जीजा। अरे जीजा ऐसा लगता है वो आ गई जीजा। क्या ये? क्या कर रहे हो? मेरे जीजा जी को छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? मेरी आंखें जल रही हैं। जीजा जी, रुको, मेरी आंखें जल रही हैं जीजा जी। जीजा जी
One day we fight it out with a battle over nation's ground. One day I spit so hot, make a word proud, we grace it up. One day we get it, break it up. One day we raise the sorcerer. One day we're born to wake it up. One day, one day our power raises up. One day united we get up. One day all fast we touch it up. One day. जीवन है खेल हार जीत का खतरों के हम खिलाड़ी जान की बाजी लगा दे ना डरे सच के रास्ते पे चले हम जोश जुनू है दिल में अपने हाथों अपनी किस्मत हम लिखे One day हम पाएंगे विक्ट्री One day हम लिखेंगे हिस्ट्री One day बढ़ाएंगे मिस्ट्री One day हम पाएंगे विक्ट्री One day हम लिखेंगे हिस्ट्री One day बढ़ाएंगे मिस्ट्री Yeah ऊंचे है देखो अपने इरादे छुएंगे हम तो हर बुलंदी हम तो है वक्त के शहजादे हम तो करे बस अपनी मर्जी सीने में हौसला हम रखे कुछ करने का है जुनून मंजिल पाके ही मिलता है दिल को हमारे सुकून One day हम पाएंगे विक्ट्री One day हम लिखेंगे हिस्ट्री One day बढ़ाएंगे मिस्ट्री One day हम पाएंगे विक्ट्री One day हम लिखेंगे हिस्ट्री One day बढ़ाएंगे मिस्ट्री बड़े भाई यहाँ हर कोई करप्शन किंग है। तुम क्या समझते हो कि हम सबको एक ही दिन में कंट्रोल करके सुधार देंगे? एक खास बात बताऊं, लक्षण हो, इस वक्त हमारा डिपार्टमेंट भी इस अछूत बीमारी से बचा नहीं है। इसीलिए जो हमें हुक्म मिलता है हम बाइक लेकर उसे फॉलो करते रहेंगे। हमारे ऐसा करने से हमारी दौलत और इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। गुड। इस शहर की हर गली में हमें ऐसे ऐसे मूर्ख मिल जाएंगे जिनका पेशा ही खून खराबा करना और लोगों को परेशान करना होता है। उनके जीवन का यही उद्देश्य होता है। ये बुरा वक्त निकल जाए ना भाई तो हमारा ही वक्त आएगा, देखना। उसके बाद हमारा ही सिक्का बोलेगा और हमारा ही राज होगा। यहाँ साइन करने के बाद 12 से 18 घंटे ड्यूटी कंपलसरी करनी पड़ती है। ये जो अंगूठी है ना, ये बहुत चमत्कारी है। ये कुछ नहीं करेगी भैया, शनि करेगा। भाई एक और खास बात, अब तक हमारे 80% हथियारों को जंग लग चुका है। तो फिर ये हथियार किस काम के हैं? नियमों के अनुसार तुम्हारा ये सवाल जायज है। डिपार्टमेंट की ड्यूटी खत्म होने के बाद आउटसाइड क्या चल रहा है ये मैं बाद में बताऊंगा। लेट्स मूव। कौन है तू? तू अपना काम कर, चल। अबे तेरी तो ये क्या कर रहा है? रुक। तू रुक जा बे। रुक ना। जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, चल निकल यहाँ से। यही सवाल तू आराम से पूछ सकता था ना। तुझे मैं गलत आदमी लग रहा हूँ क्या? हाँ, अगर तू गलत आदमी नहीं है तो जवाब काहे नहीं देते? ऊंची आवाज में बात मत कर, मुझे पसंद नहीं है। मैं कौन हूँ तुझे पता है? कौन है तू? यहाँ के किंग भगवान रावत का प्यारा साला हूँ। हाँ ठीक है, तो क्या करें? बेवकूफ, मेरा बैकग्राउंड जानने के बाद भी ऐसा बोल रहा है। अपना बैकग्राउंड हमको मत बताओ, किसी और को जाके बता जाओ। मेरे छोटे जीजा कुंदन रावत का मेरे सामने ही किडनैप हो गया। अरे तो पुलिस स्टेशन जाओ ना, यहाँ क्या आए हो? पुलिस स्टेशन जाऊं? तेरे सीआई के लोग मेरे जीजा जी के बॉडीगार्ड हैं। पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, उनसे घर में मिलूंगा। अच्छा? हाँ, तेरे सीआई को मेरे बड़े जीजा जो बोलेंगे वही करेगा। ओहो, समझ गया? तो उसके पास जा।
मेरी बात ध्यान से सुन, तेरा सीआई फाइल बनाकर गवर्नमेंट की टेबल पर रखेगा, मेरे जीजा जी टेबल के नीचे से निकाल लेंगे। इसीलिए सीआई के 2 लोग इतना बड़ा घर किसकी वजह से बना पाए हैं? मेरे जीजा जी भगवान रावत की वजह से, समझ गया? तो इसके लिए हम क्या करें? तेरी समझ से बाहर की बात है, जाकर अपने सीआई को बोल। घर पर नहीं है, कब के बाहर जा चुके हैं। मतलब अभी तक तूने मेरे साथ बकवास करके मेरा टाइम खराब किया। मेरे छोटे जीजा जी के किडनैप होने की वजह से मैं अभी टेंशन में हूँ, वरना तुझे एक ही टक्कर में गधे से चूहा बना देता, समझ गया? पता खबरदार। नहीं कहाँ से आया है। पकड़ो साले को। नहीं। बांध दो ले जाकर साले को। बच गया। अब मैं कहाँ जाकर किससे बताऊं, समझ में नहीं आता है। मैं अकेला कुछ कर भी नहीं सकता। उसे हैंडल करना भारी पड़ रहा है। हर पल उस पर नजर रखो। जो तरीका हमने प्लान किया था वो तो परफेक्ट तरीके से हो गया।
लेकिन उसके बड़े भाई को पता चल गया ना, वो बहुत ही कंफ्यूज आदमी है। तो क्या हुआ? उसे भी सही रास्ते पे लाना हमें आता है। हमारा प्लान उसे पता चलने के बाद वो समझ जाएगा। भगवान रावत तक ये बात पहुंचनी चाहिए और कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये काम किसी और ने कर दिया तो? हाँ? हम लोगों का मकसद गुंडागर्दी करना नहीं है। हम गुनाहगारों को सुधारना चाहते हैं। भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार बंटी को फोन करके ये पता तो लगाते कि शहर में चल क्या रहा है। हेलो। अरे उठ गया क्या? यार अभी लेटा हूँ। बात क्या है ये बता। किडनैप सक्सेस। वाह बहुत बढ़िया यार। तो बता पार्टी कब दे रहा है? यार तू सब्र रखना। अरे यार इतनी अच्छी खबर दी है तूने। काम करना, शरद को बोल वही सारा इंतजाम कर देगा। मैं तो नेतागिरी में बिजी रहता हूँ, फिर भी आ जाऊंगा, टेंशन नहीं। अरे तू तो वहाँ से हुक्म चला रहा और हम यहाँ पे खून के आंसू बहा रहे हैं। भगवान रावत को पता चल गया क्या? वही जानना है, इसलिए तो तुझे फोन किया है। ज्यादा फिक्र मत करो, अगर पता चल भी गया तो आमलेट बनाकर पाव के साथ नाश्ते में खा लूंगा। हे चंद्रा, इस बार हमारा ये किडनैप का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया है। अब अगला कोई कदम उठाने का प्रोग्राम किया है क्या? शरद तुम लोगों के साथ है, वो भी बहुत अकलमंदी है। मेरे एडवाइस की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे पनिशमेंट देने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? इस समय शहर का क्या हाल है बताओ। अरे यार शरद तुम हो? मैंने अभी अभी टीवी चालू किया यार। टीवी में किडनैपिंग का कोई न्यूज नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि प्लान सक्सेसफुल हो गया। बताओ अब आगे क्या करना है? मैं अभी उठा हूँ यार, कुछ आमलेट पिज्जा नाश्ता भिजवा दो ना। ठीक है, पहुंच जाएगा। ये मैटर भगवान रावत तक पहुंचा या नहीं, ये पता लगा कर मुझे बताओ। अरे वो तो हो जाएगा यार, लेकिन उसे सेफ जगह पर तो रखा है ना? रखा है, हाँ। छोटे मालिक ब्रश कर लीजिए। ब्रश तो मैं बाद में कर लूंगा। डोमिनोज में पिज्जा का ऑर्डर दिया है। वो सब छोड़, तू पहले जाकर बूस्ट लेकर आ, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये मैटर अभी भगवान रावत तक नहीं पहुंचा है। ऐसा लगता है उसका साला उससे नहीं मिला है अभी तक। प्रदीप जी ने पहले ही बता दिया था कि वो कंफ्यूज्ड आदमी है। हाँ, कंफ्यूज को हम और कंफ्यूज करेंगे और वो काम इसका जीजा करेगा। अगर उन्हें वहाँ भेजकर उनके जरिए हम भगवान रावत को बता दें तो? हाँ। ये बात गली गली में फैल कर उन तक पहुंचे, उसके पहले ही हर हाल में ये बात हमें उन तक पहुंचानी होगी, याद रखना। मान लो ये खबर हमने उन तक पहुंचा भी दी और इसके बाद भी भगवान रावत अगर खामोश रहा तो? क्या कह रहे हो? उसका खुद का भाई किडनैप हो गया तो क्या वो खामोश रहेगा? अरे शरद, भगवान रावत वाले मैटर में वो हम लोगों का साथ देगा ना? पुलिस डिपार्टमेंट। क्या पुलिस? क्या शास्त्री, सुबह सुबह मामला क्या है? आपके भाई के केस को लेकर हमें अर्जेंट यहाँ आना पड़ा। सोच समझ के जो करना चाहो करो। इसके बावजूद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामला क्या है? मर्डर, माफिया, मतलब आप समझ रहे हैं ना? वो कहना है खुलकर कहो भाई, खुलकर कहो। आप ही कहिए सर। मैं क्या कहूँ? मैं उसका दुश्मन हूँ क्या? तुम क्यों हो? उसको गार्ड करने के लिए? हाँ? आपके भाई के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो गया है। हटाओ उसे। सारे सबूत पुलिस सबमिट कर चुकी है। बहुत देखे ऐसे। इस बार बात कुछ और ही है सर। क्या बात कर रहे हो? क्या सबूत है? हाई इन्फ्लुएंस। हाई इन्फ्लुएंस। अब
अब्दुल्ला, यार ये हर मैटर में अपनी नाक क्यों खुजलाते हैं? शास्त्री, तेरी इन्फ्लुएंस की हम कोई भी कीमत दे सकते हैं। मेरा छोटा भाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए, हर हालत में उसे बचाना है, बट एट द सेम टाइम ये बात बाहर भी नहीं जानी चाहिए। समझने की कोशिश कीजिए, छोटा मोटा केस होता तो मैं मैनेज कर लेता, लेकिन ये सुनंदा के मर्डर केस को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। आई कैंट डू इट। यही तो बात मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि आपका भाई कोर्ट जाए, आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ कीजिए। अगर मेरी बात पहले मान ली होती। गलत मत समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे एजेंडे से आगे बढ़कर मुझे कुछ मत समझाओ। सर, मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूँ। मेरी दो बातों को अच्छी तरह से समझ लो, मेरी दो बातों को। जीजा, जीजा, नहीं बताऊं क्या? पहली बात याद आई? सर, याद आई कि नहीं आई? नहीं आई तो कान खोलकर सुन लो। आंखें बंद और कान खोले रखो। दिल की बातें दिल में रखो, तभी मैं तुझे अपने दिल में जगह दूंगा, वरना इस दुनिया में भी नहीं रह पाएगा। मेरे साथ काम करना है तो दोनों बातें हमेशा याद रखना शास्त्री। अगर मैं 100% नहीं मानूं तो? किसी भी सूरत में मेरा भाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए। लगता है जीजा को पता चल गया कि छोटे जीजा का किडनैप हो गया है। नहीं, नामुमकिन है। जो हुआ नहीं होना चाहिए था, ये सब मुझे नहीं सुनना है। हाँ, बिल्कुल सही। तू एक बात याद रखना, मेरे भाई को अगर कुछ हुआ ना तो ठीक नहीं होगा। बड़े जीजा, 1 मिनट रुकिए, मैं बहुत परेशान हूँ बड़े जीजा। मेरी आंखों के सामने ही छोटे जीजा का किडनैप हो गया। अरे बाप रे, मर गया। क्या देख रहा है तू? घूरेगा तो कच्चा चबा जाऊंगा, समझ ले। जा। भगवान रावत जिंदाबाद, 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 भगवान रावत जिंदाबाद। सुनो भाई साहब, सर, तुम्हें पता था ना मैं आने वाला हूँ, तो सिर्फ 4 लोग क्यों हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? वो काफी लोग आए थे सर, लेकिन आप आ रहे हैं। जब उन्हें ये पता चला तो वो सब चले गए सर। मैंने कोशिश की थी रोकने की, पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे राजनीति में आने से पहले इस राज्य में चंद्रबाबू नायडू को, जगन मोहन रेड्डी को, किरण कुमार रेड्डी को, टीआरएस पार्टी वालों को, कम्युनिस्ट पार्टी वालों को अच्छी खासी पब्लिक मिला करती थी। लेकिन जिस दिन से राजनीति में मैंने कदम रखा, अपनी पार्टी बनाई है, उस दिन से सारी पार्टियां थर 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 कांपने लगी हैं। वो मुझे राजनीति में पछाड़ना चाहती हैं, यही उनका प्लान है ना। इसीलिए सारी पार्टियां घबरा करके सेंट्रल को फोन कर रही हैं। ये पार्टी वाले, वो पार्टी वाले, सारी अपोजिशन वाले मिल करके भगवान रावत को नीचा दिखाने के लिए साजिश करने में लगी हुई है। ये हमें पता है। ये न्यूज हमें अमेरिका से मिली है। डोंट वरी, मैं अपने आप को साबित करके रहूंगा, लेकिन पहले तुम्हारी दुकान की ओपनिंग। जिस तरह राजनीति में आने के बाद मैंने और मेरी पार्टी के लोगों ने लोगों के दिल में जगह बना ली है, उसी तरह से तुम्हारी आइसक्रीम भी लोगों के दिलों में जगह बना ले। नमस्ते सर। ओह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यस सर। इंटरव्यू लेना है क्या? नहीं, इंट्रोगेशन सर। लगता है तुम भी मेरे फैन हो। ओके, किस विषय में राजा? राजनीति के बारे में? गुंडागर्दी के बारे में सर। मुझे उससे क्या लेना देना? लेकिन आपके भाई का तो है सर। छोटे सर, मेरा भाई तो अंधेरे से भी घबराता है। वो बेचारा भला गुंडागर्दी कैसे करेगा? प्रेस वालों के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? इट्स टू बैड राजा। सर, आपके छोटे भाई के ऊपर उग्रवादी का आरोप लगाया। किसने लगाया? अपोजिशन पार्टी वालों ने। उनको बुला के लाओ, उनसे कहो साबित करने के लिए। सुनंदा मर्डर केस में आपके छोटे भाई के खिलाफ नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट निकला है सर। मुझ तक तो ये खबर नहीं आई। सर, एक और सवाल है। हाँ, पूछो। आपके भाई के बारे में आपकी बात सच है या सोसाइटी की बात? अपने भाई के बारे में मैं एक दावा तो कर सकता हूँ कि मेरा भाई नीति और सच्चाई में मुझसे भी एक कदम आगे है। तुम्हें एक बात और बताऊं? बताइए ना सर। पता है मेरे भाई का सिद्धांत क्या है? औरतों की हमेशा इज्जत करना। औरत मतलब माँ बेटी, औरत मतलब देवी। मेरा भाई किसी को छूना तो दूर, किसी को देखता तक नहीं है। मेरी बेटी को नहीं छूता, मेरी बीवी को नहीं छूता, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं छूता। दैट काइंड ऑफ पर्सन इज माय ब्रदर।
वो मेरा छोटा भाई है। मैं जब ये बात सोचता हूँ तो इस भगवान रावत को बहुत गर्व महसूस होता है। तुम भी उस पर गर्व करोगे तो ये देश सुधर जाएगा, और एक बार देश सुधर गया तो सब सुधर जाएगा। समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? हमेशा मेरे भाई के पीछे पड़े रहते हैं। अरे दो चाय बोलना। अरे बाप रे, ये भगवान रावत से बात करके कोई फायदा नहीं। क्यों बे, पहली बार देख रहा है क्या? तुम लोगों का काम कहाँ तक पहुँचा? किस बारे में पूछ रहा है तू? वही जीजा जी को ढूंढने के बारे में। तुम किसके साथ और क्या बात कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है? क्यों, मैं नहीं पूछ सकता? ये कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है भाई। चल बात क्या है बता। प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ? अबे किस बारे में? मेरे छोटे जीजा के किडनैप के बारे में। कुंदन रावत का किडनैप हुआ है? हाँ? सही सही बताना क्या हुआ है? अरे मेरी आंखों के सामने हुआ है। मेरे छोटे जीजा मेरे लिए जान से बढ़कर हैं। अगर उनको कुछ हो गया ना तो एक एक को काट कर रख दूंगा। ओहो, एक अय्याश को, एक गुंडे को, एक खूनी को लेकर तेरे दिल में इतना प्यार और आदर है? जुबान संभाल कर बात करो। मेरे जीजा जी के बॉडीगार्ड हो तुम लोग। तेरी तो क्या अनाप शनाप बक रहा है बे तो? तुम लोग अपनी औकात में रखकर बात करो। मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। तेरी जात का अभी तुझे बताता हूँ। ये ले भैया, पुलिस वाले पर हाथ उठाता है। साले को। अबे रुक, क्या भागता है? अरे कोई बचाओ मुझे। रुक जा बोल रहा हूँ ना। ये कुत्ते की औलाद मेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़े हैं। अबे तेरे तो रुक नहीं सकता क्या? अबे रुक बोल रहा हूँ ना। मेरे पीछे बता, मेरे पीछे बता। भैया तुम रुको, मैं जाता हूँ। अबे छोटे, अबे रुक भैया। छोटे चला जा। आजा, मुझे बाहर खींचो भैया। चल जल्दी चलते हैं। हट, इतनी पतली गली से तो घुसने की कोशिश कर रहा था? पागल हो गया क्या? चल चल। रुक जा तेरी तो। बच गया, बच गया। क्यों? हाँ? क्या हुआ छोटे? क्या हुआ छोटे? रुक! अबे बच नहीं सकता था क्या? यहाँ मारा तुझे। नमस्ते। नमस्ते। किससे मिलना है? आप ही से मिलना है। मुझसे? बोलो क्या काम है? मेरी बेटी का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हाँ। वो घर से बाहर निकल के शॉपिंग करने भी नहीं जा सकती है। हाँ। और यहाँ तक कि बस में सफर करना भी मुश्किल हो गया है। बाप रे। और वो कॉलेज भी नहीं जा पा रही है। इस वजह के पीछे भी कोई वजह होगी? आपका छोटा भाई। ब्रदर, तो तुम क्या कह रहे थे? मैं जिन परेशानी से गुजरा हूं मैंने वही कहा। तुम मुझसे कोई सलाह लेने आए थे ना? जी हाँ बिल्कुल। और तुम बाहर मुझे कुछ बता भी रहे थे ना? क्या बता रहा था? तुम्हारी बेटी के बारे में। तुम्हारे छोटे भाई के बारे में। भाई साहब, पहले अपनी बात क्लियर करो। आप कंफ्यूज्ड हैं। मेरे लिए कॉमन सेंस अहम है। और मेरे लिए वजह। ब्रदर, तुम मुद्दे से भटक रहे हो। वो कैसे?
तुम कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी को किसी बात की तकलीफ है। मैं मेरी बेटी के बारे में नहीं कहने आया हूँ, मैं आपके छोटे भाई के बारे में कहने आया हूँ। अरे तो फिर तुम उस समय क्या कह रहे थे? वही बात जो मैं अभी कह रहा हूँ। इस मामले में हमें उलझने की जरूरत नहीं है ब्रदर। ये मामला मेरे भाई और अपनी बेटी पर छोड़ दो। आप जो कह रहे हैं वो अपने छोटे भाई के फेवर में कह रहे हैं, और मैं मेरी बेटी के फेवर में आपके भाई के बारे में बात करने आया हूँ। ब्रदर तुम खुलकर बात करोगे या नहीं? आप कंफ्यूज्ड हैं, पहले आप फैसला कर लीजिए। वो किस लिए? वजह अहम है। ठीक है ब्रदर, वजह को वक्त पर छोड़ दो। सब छोड़ो, घर जाओ और खा पी के आराम से सो जाओ। जाओ। तो फिर मेरी बेटी की प्रॉब्लम का क्या? वो मेरा भाई संभाल लेगा ब्रदर, डोंट वरी। ओहो जाते जाते मैं आपको एक बहुत खास बात बताने जा रहा हूँ। वो क्या है ब्रदर? तुम्हारे छोटे भाई के दिन पूरे हो गए। हाँ, चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। उखाड़ ले जो उखाड़ना है। बाय बाय। Clap your hands, everybody, and everybody clap your hands, everybody, and everybody clap your hands. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Drop it, drop it. Jam on it. Drop it, drop it. मैं आ गया हुए बेवकूफ कहीं Jam का। on it. Come on. ये क्या कुंभकर्ण बना हुआ है? ये बटले उठना, ये लो, चलो अपने काम पे लग जाओ। कैसे हो? ए भाई, मैं अभी आता हूँ। ए चाबी लाओ, जरा उसकी खबर लेके आता हूँ। उसकी खाल मसाला मांग रही है। अरे सुनो, चीखने चिल्लाने की आवाज है तो घबराना मत। आज तो उसकी मैंने। ए चल उठ बे। क्या बे भगवान रावत के छोटे भाई, तुझे हर रोज एक लड़की चाहिए? हाँ? अबे ओ, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है जैसे तू मुझे कच्चा खा जाएगा? हाँ? यही सोच रहा है ना कि हम तेरा क्या बिगाड़ लेंगे? बर्दाश्त की भी हद होती है, समझा? तुझे पता है जब बात बर्दाश्त के बाहर होती है तो क्या होता है? हाँ? अगर तेरा चमचा भी मिला ना तो उसका भी यही हाल करेंगे हम, समझा? भाई की कमाई पे ऐश करता है, अय्याशी करता है। अब तेरी खैर नहीं, समझो ना? लेकिन अब ये बाजी हमारे हाथ में, समझा ना? क्यों बे? बार में तू जिस टेबल पे बैठता है उस टेबल पे कोई और नहीं बैठ सकता क्या? हाँ? बोल ना। रास्ते पर चलती हुई जवान लड़कियों पे तू एसिड भी फेंकता है, हैं? एसिड से होली खेलता है। दिन में फुटपाथ पे बाइक रेसिंग करना और रात को रासलीला करना। बड़ी ऐश की लाइफ है। ए, मैं तुझे एक बात समझाऊं क्या? खूब आराम से खुशी से जियो और अकल का सही इस्तेमाल करो। कहीं भी कुछ भी मिले और वहां पे मुंह मार देना एक सही बात नहीं है। तो इस तरह का कमीना शैतान क्यों बन गया बे? हैं? मेरा तो मन कर रहा है कि तुझे बीच सड़क पे खड़ा करके चीर डालूं। मुझे खाएगा क्या तू? आजा, आजा मुझे, आजा ना। आ, तू तो जकड़ा हुआ है। आ खा। तेरी तो चल 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 चल। सिर्फ खाने की अकल है, तुझ में दिमाग नहीं है क्या? बाप रे, बच गया। फोन सामने है, जीजाजी को फोन करके बताता हूँ। जीजाजी को फोन पर बताकर इन सालों की चमड़ी उधेड़वा लूंगा।
फोन लग गया। कट हो गया। सर सर बोलो अब्दुल्ला, फोन सर। खास नंबर है या फालतू नंबर है? पक्का फालतू नंबर सर। काट दो। अब्दुल्ला सर मेरे पेट में जलन हो रही है, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। फिर मोबाइल सर? मोबाइल को स्विच ऑफ करके कहीं किसी कोने में रख दो अब्दुल्ला। जी सर। स्विच ऑफ हो गया। फोन की ऐसी की तैसी, यहाँ वो मेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़े और ये फोन स्विच ऑफ कर दिया। अरे बाप रे। चले। आज भगवान रावत के साले का ये हाल है कि सब लोग उसे धो रहे हैं। नमस्ते बंटू भैया। क्या रे गणपति? हाँ, अबे तूने अपना क्या हाल बना लिया है? वैसे तू कर क्या रहा है यहाँ? यहाँ शरद भाई के साथ काम कर रहा हूँ। ओ तू भी साथ में लग गया क्या? ओ बाप रे, अरे मर जाऊंगा। ये बंटू। चल बे। अरे बंटू, तुम अपने प्रोजेक्ट की फिल्म स्टार्ट करने जा रहे हो, क्या ये सही बात है? प्यार की पुंगी बजाने के लिए बना रहा हूँ। क्या? प्यार की पुंगी बजाने के लिए? ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? ऐसा एक सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आया बिडू, तुझे पता है पैसा कोई परवाह नहीं, जो मन में आया कर लेना, ठीक है? ऐसा क्या? ओ पांडे साहब भी यहीं लगे हुए हैं। हाय, कैसा बंटू? हाँ हाँ, ऊपर जा। हाँ है, जा। हाँ, सब यहाँ अपना ही है, फिक्र मत करो। चलो चलो। सीढ़ियाँ चढ़कर मेरा दम फूल गया। तू शहर से इतनी दूर क्यों चला आया यार? वो छोड़, पहले बता बात क्या है। जीजा और चाचा को अपने पक्ष में लेकर सारी बातें समझाकर भगवान रावत के पास भिजवा दिया। वैसे मैं जाते जाते तुम्हें एक खास बात बताने जा रहा हूँ। हे बंटू। हाँ चाचू। सच्चाई अभी भी उसके कानों तक नहीं पहुंची है। ओह, अरे रे 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 रे। अब क्या करना है? सबसे पहले वहां से निकलो। ये बात है। तो एक काम और कर बंटू, ये बात अगर तू चाचा के जरिए भगवान रावत तक पहुंचाएगा तो बहुत मजा आ जाएगा। मेरा चाचा ये काम करता रहेगा क्या? बंटू वो सही कह रहा है। किडनैप का मैटर किसी और को पता चले उससे पहले ही हम लोगों को उसे बता देना चाहिए। समझ में आया? अगर हम लोग उसे ये सब समझाने की कोशिश करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने ओपन किडनैप किया है। हमारा ओपनिंग तुमने समझा नहीं क्या? अरे ओपिनियन के खिलाफ कौन है यार? सभी लोग तो ओके कह रहे हैं ना। ये करेक्ट है। अरे शरद, एक बात मुझे समझा, ये कुंदन रावत का अब आगे क्या करना है, इसमें कुछ क्लैरिटी दे। सबसे पहले हम कुंदन के किडनैप की खबर उस तक पहुंचाएंगे। भगवान रावत को सिर्फ किडनैप के बारे में ही बताना है। उसके बाद उसके सामने हम अपनी डिमांड रखेंगे, फिर अपने इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करेंगे। अरे हमें भी तो कुछ पता चलना चाहिए, आगे हमारा इंस्ट्रक्शन है क्या? पहले किडनैप का मैटर उस तक पहुंच जाने दो, उसके बाद उसे मजबूर करने के लिए हम लोग प्लान बना लेंगे। अरे यार शरद, तेरा आगे का क्या प्लान है हमें भी तो बता ना यार। प्लान एकदम परफेक्ट होना चाहिए और उस कुत्ते को जो भी करना है उसका कुछ भी हो जाए, लाखों से लेकर करोड़ों तक मैं खर्च करूंगा। अरे यार शरद, आई एम ऑलवेज विथ यू यार, ऑल इज वेल। मान लो कि भगवान रावत को हमने किडनैप के बारे में बता दिया और उसके सामने हम अपनी डिमांड रखें, उसे ना मानकर उसने सबको बता दिया तो उसके भाई के 2 टुकड़े करूंगा, एक चौराहे पर लटकाऊंगा, दूसरा तोहफे में दूंगा, ठीक है ना? लेकिन शरद, लेकिन अरे
अरे, तू फिर से शुरू हो गया। छी। अरे बंटू, तेरे पास करोड़ों की दौलत है और तू 2 रुपए वाला घटिया साबुन इस्तेमाल करता है, इसीलिए खुजली हो रही है। क्या करें? मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, कोई अच्छा साबुन इस्तेमाल किया करो। खुजा खुजा कर तुम्हारी खाल बाहर आ जाएगी। यार लड़कियों की इज्जत ये लूटता है और साला ये बीमारी मुझे जाके लग गई है। छोटू चिक ने पूरा बदन खुजा खुजा कर मेरी हालत खराब हो गई है यार। अरे बाप रे। डैडी है यार। अरे हटाना यार। ए डैडी है यार। अरे छोड़ना यार, नहीं करनी है। अरे तेरा बाप है, बात कर। हाँ पापा। तू है क्या इस वक्त? मैं कहीं भी रहूं, काम क्या है बोलो ना। तू कहीं भी रहेगा तो मैं तुझे काम कैसे बता पाऊंगा? क्यों, फोन पे नहीं बता सकते क्या? ओफो, तू कहीं भी रहेगा तो मेरी बात सुन ही लेगा। हाँ, काम क्या है बताओ ना। ये आवाज कैसी आ रही है? अरे उससे तुम्हें क्या लेना देना, जो कहना है कहो। तू है कहाँ? मुझे तेरी फिक्र हो रही है, तू मेरा बेटा है। वो तो सारी दुनिया जानती है, मेहरबानी करके फोन रखो। अबे गधे की औलाद, फोन ही काट दिया। सॉरी बंटू यार, थक गया होगा ना। चलो यार, एक बार काम आने तो फिर इसका गेम बजाऊंगा। अभी डोमिनोज को पिज्जा खाना पड़ेगा। डोमिनोज पिज्जा? अरे हम शहर से कोसों दूर हैं, डोमिनोज पिज्जा यहाँ कहाँ से मिलेगा? उसके लिए हमें शहर जाना पड़ेगा। चलना, कुछ ना कुछ खा लेंगे। भगवान। छोटे जीजा। भाई जरा आगे साइड में लगाना। अच्छा, चाय पी लेते हैं। कहाँ है आप? कहाँ ढूंढूं उन्हें? मर गया। अरे पहले जा रहा है। अबे तुम लोग मेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़े हो और तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये ले, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। पुलिस को मारता है साले। तेरी तो पुलिस पे हाथ उठाता है। चमचे। कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हो। अबे रुक जा। अरे मर गया। साले हम लोग को मारता है, हम लोग को मारेगा। अरे छोटे, उसने मुझे काट दिया। तेरी तो अरे बाप रे। बचाओ मुझे, बचाओ। समझ के भैया, स्लिप हो गया। अबे तुझे स्लिप होने की पड़ी है क्या? चल पकड़ उसको जल्दी। अरे कामाक्षी तुम हो? मेरे पास टाइम नहीं, बाद में आकर मिलता हूँ। कस के पकड़ इसको, कस के पकड़। क्या चाहिए तुम लोगों को? क्या बे, थक गया क्या तू? लड़की बहुत खूबसूरत थी ना भाई। अबे तेरी तो, चल जल्दी। चल। साला किस तरफ गया होगा पता नहीं, कहाँ ढूंढे उसको। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ अगर कोई छोड़ दे।
मिला इसे, मिला। अरे रे 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 रे, क्यों बे शरद? मैं दिल्ली क्या चला गया, तूने तो मेरी जगह ही ले ली, कब्जा कर लिया क्या? थोड़ी जरूरत पड़ गई। अरे वाह, क्या मैं जान सकता हूँ? पर्सनल है। क्या यार, मुझसे भी पर्सनल है? यार शरद, तेरे घर वाले तेरे से बहुत परेशान हैं। अरे मेरा खानदान भी एक समय यहाँ राज करता था। कोई बात नहीं, जब तक मेरी हुकूमत यहाँ है, तू ऐश करने का मेरे राज में। हाँ हाँ, ये आवाज कैसी बे? बताया ना, पार्टी चल रही है। अच्छा, पार्टी बड़े जोरों में चल रही है? हाँ? अरे हाँ, मुझे एक बात पता चली, तू आजकल बहुत डिप्रेशन में है। जिंदगी में ऐसा वक्त आता है, क्या कर सकते हैं। मेरा भी इस वक्त यही हाल है, ये सब नसीब का खेल है। ये महाशय कौन है? फ्रेंड है। अरे वाह, मेरे अलावा तेरे इस हैदराबाद में और दोस्त बन गए। ये लोग मुझे लाइक करते हैं। अच्छा, इधर को आओ। बहुत प्यारा लगता है तू। हाँ, अच्छा छोटू, ये पूरी जगह मेरी है, ये पता है ना तेरे को? पता है भाई, शरद ने बताया है। अच्छा, बताया क्या? बाय यार। ठीक है, छोड़ ना यार। ठीक है छोटे, बहुत हट्टा कट्टा प्यारा दोस्त है तेरा। अब यही खड़ा रहेगा क्या? अरे शरद, ये टेंशन से थोड़ा सुकून पाना है यार, कभी कभार मन बहलाने के लिए मूड बनाते हैं। क्यों बे शरद, कहीं मर्डर वर्डर तो नहीं कर रहा है ना? इस कमरे का नक्शा ही बदला हुआ है। देख, तेरे माँ बाप ऐसे ही तुझसे परेशान है। अच्छा, लास्ट वीक में तू मेरे से झगड़ा करके गया था, उसके बाद तू मुझसे मिलने ही नहीं आया। अरे शरद, मैं हूं ना, परेशान नहीं होने का। डिप्रेशन छोड़ दे, क्या चाहिए बोल? तुझे यही रहना है कि बाहर जाना है? हाँ, तू जो करना चाहता है कर। चल। अरे ये जगह खाली पड़ी है तो इसलिए प्रोड्यूसर लोग मेरे पीछू पड़े ले हैं। वो फिल्म शूटिंग के लिए स्टूडियो बनाने के लिए मुझे सलाह दे रहे ले। अरे चोर लोग, तुम लोग कैसे हो? पार्टी बड़ी मस्त चल रही है। हाँ? ये क्या बे, ये शैतान यहाँ क्या कर रहा है? अरे शरद, तूने तो पार्टी का बहुत ही अच्छा बंदोबस्त करके रखा है। ए चलना, उठना, अपन को भी तो बैठने दे। क्यों बेड़ो, पी के फुल तो आउट हो चुका है। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मैटर कुछ और तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है यार, बड़े भाई से अपनी हरकतें छुपाने के लिए इसने हम लोग को यहाँ पे पार्टी दी है। अच्छा, ये कोई 30 मार खान है क्या? इस वक्त वही समझ लो यार। पता नहीं क्या सोचा है, मुझे नहीं लगता ये जिंदगी में कभी सुधरने वाला है। कुछ ना कुछ तो राज जरूर है। आज तो बहुत ही मजा आने वाला है। अरे इस जिंदगी में ऐश से बढ़कर और क्या है? ये साला कुत्ता कमीना। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। पी कर तो एकदम मजा आ गया बेड़ो। उड़ भाई 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 भाई, नहीं भाई, नहीं उठता नहीं है। उठ, अबे उठना। ये कुत्ते को देख के मेरा खून खौल उठता है। भाई प्लीज भाई। ठीक है, छोड़ दिया। मेरे खानदान के बारे में बताता हूँ, कंसंट्रेशन से लेकर कॉमन सेंस तक पूरी स्टोरी। कौन है बे? हमारे दादा परदादा के जमाने में मुगलों के राजा औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर हमला करके खून की नदियां बहाकर कब्जा किया। ये पी के टाइट हो चुका है भाई। निजाम के हाथों में वहां का राज सौंप दिया। उसके बाद मेरे पूर्वज वहां से फरार हो गए। मेरा खानदान तो भाई राजाओं का खानदान है। और उसके बाद निजाम के अंडर में मेरे पूर्वज गुलाम बनकर सलाम ठोकते थे। इसलिए आज मैं ये दारू पी रहा हूँ। उसके बाद फिर मेरे परदादा से लेकर मुझ तक कोई राज नहीं कर पाया, कम से कम कॉर्पोरेटर तक नहीं बन पाया। ये सब जब सोचता हूँ तो मेरा दिल
टूट टूट कर टुकड़े हो जाता है। टूटा हुआ दिल लेके इलेक्शन में खड़े हो गए क्या? नहीं, हिम्मत के साथ खड़ा रहूंगा। वो तो और मैं ही जीतूंगा। ये कैसे कह सकते हो? क्यों बे, पैसे वाला हूँ, फकीर नहीं, समझा? हाँ हाँ, आप ही जीतेंगे भाई। हाँ तो जीतना ही है, मुझे तो जीतने का है। अरे शरद, अरे ओ शरद, इलेक्शन आने वाला है, ये मौका नहीं गंवाना है, जमकर काम करना है, फिक्र की कोई बात नहीं, पानी के जैसा पैसा पाऊंगा, समझा? क्यों बे, कमीने की औलाद? अबे ये क्या घूर क्या रहा है? मारेगा क्या? मारेगा क्या? मारेगा? मारेगा? मारना। जोर से पकड़ो इसे, ले चलो यहाँ से। भाई, अरे जगाओ जगाओ भाई, भाई आराम से उठना। हाँ हाँ, क्या हुआ था बे? उसने तुम्हें कुत्ते की तरह धोया भाई। अच्छा, तभी तो भाग्य होगा, लेकिन मैं कैसे गिर गया? अरे सुनो, अब वो दोबारा तो यहाँ पर नहीं आएगा ना? नहीं भाई, आज तक हमारे खानदान में इस तरह का काम किसी ने भी नहीं किया है। तुमने उसे मारा कि नहीं? मुझे भी बहुत मार पड़ी है, नैनीताल याद आ गया मेरे को। अरे माँ, अबे शरद, सुन तो, मेरे चाचा देखेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। कुछ भी करके उन्हें ये सब मत बता देना। किस्मत में जो लिखा है होता है वही है। ताने दे रहा है क्या? मेरे लिए रिलेशनशिप से ज्यादा मेरा काम इम्पोर्टेंट है। पहले शहर में तुम अपना पैर जमाओ। अच्छा, शहर में मुझसे भी बड़ा कोई तोप है क्या? तोप का बाप है। इलेक्शन में मेरा साथ तो देगा ना? वो तब देखेंगे। अच्छा, मुझे उठाओ यार। भाई चलो, उठाता हूँ आराम से उठो। आराम से भाई। उसने भी मुझे कुत्ते जैसा मारा ही होगा, मुझे मार खाते हुए देख रहे थे ना। तुमने भी तो उसे मारा है। ए, मुझे छोड़ दो तुम लोग, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे यार शरद, तेरे से एक पर्सनल काम है मेरे को। तेरा बहुत ही एहसान होगा अगर तू मेरा इलेक्शन में साथ दे देगा, तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। इलेक्शन में मेरा साथ देगा ना? हाँ दूंगा। ठीक है, छोड़ मेरे को। चल बैठ। अरे यार, मैं किसी तरह चला जाऊंगा ना रे मेरे यार। मुझे इस हाल में देखकर मेरा चाचा बहुत परेशान हो जाएगा। चल चश्मा लगा ले। हाँ यार, चश्मा लगा दे। अरे शरद, इसको जरा धक्का लगा दे ताकि मैं घर पहुंच जाऊं। घर पे जाके सो जाता हूँ आराम से। इलेक्शन में मेरा साथ जरूर देना भाई लोग। अरे अरे बंटू, कुंदन राव तुम लोग के हाथ से छूट के भाग गया। ढूंढ ले वो है यही, वो जुल्म छुपा यही, तू करते आक्रमण उसे छोड़ना नहीं। मुश्किलों से अब लड़ता जा तू, कांटों पे भी अब चलता जा तू। चल पड़ रुक न तू, खतरों से डर न तू। चल पड़ रुक न तू, खतरों से डर न तू। दौड़ो दौड़ो उसे पकड़ो पकड़ो, बच ना पाए उसके पीछे भागो। दौड़ो दौड़ो उसे पकड़ो पकड़ो।
नमस्ते साहब। क्या रे? हाँ साहब। जीजा नहीं है? नहीं है दीदी भी नहीं है? नहीं। किधर गए रे? सब लोग बाहर गए साहब। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जब तक तो बाहर ही जाते रहते हैं। एक काम कर, हाँ। ये गेट बंद कर दे। हाँ, हाँ। अगर कोई आए ना तो नहीं है बोलना, समझ गया ना? हाँ समझ मालूम है गया। ना? हाँ ठीक हाँ, है। ठीक है अब मैं साहब। क्या करूं? नमस्ते जीजा! साहब। डन यार। ये ले। अरे यार बंटू, भगवान रावत के बारे में कोई ना कोई फैसला हमें अब जल्दी ही करना पड़ेगा, नहीं तो टेंशन रहेगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ यार। मुझे एक शक है यार, भगवान रावत के खिलाफ इस शहर के किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट नहीं है। वो शैतान जुर्म करके आराम से घूम रहा है, इसका कारण क्या है यार? कानून की कमजोरी और गंदी राजनीति। ए बंटे। हाँ क्या है? क्या है? ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ? ये बताओ किस विषय में बात कर रहे हो तुम लोग? आपको पता नहीं है क्या? क्या है वो बात? मेरे दोस्त की बहन के मर्डर के केस में आप राजनीति में होते हुए भी हमारी कौन सी मदद की, यही बात कर रहे थे हम लोग। जब इंसान अकल का अंधा हो जाता है तो आंखें होने के बावजूद जगह जगह ठोकर खाता रहता है। वो छोड़ो, हमारे कॉपरेशन के मैटर की बात जो सीएम से करनी थी, उसकी बजाय आप भगवान रावत से मिलकर उसकी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मैंने आपके सूटकेस में आपके सारे काले कारनामों के कागजात देख लिए हैं। तू क्या कहना चाहता है ये मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैं जब भी कोई अच्छा काम करने की सोचता हूँ ना, तू बीच में आके टांग अड़ा देता है। इसमें शक क्या है? अड़ाता हूँ और अड़ाता ही रहूंगा। बड़े लोग हैं वो बेटा, गलत काम करके उसे मुकर जाना उनके लिए मामूली बात है। आप भी उन्हीं में से हो, गलती करोगे लेकिन मानोगे नहीं। अरे ये मत भूल कि मैं तेरा बाप हूँ। चलो फिर नाचते हैं। तेरी वजह से मेरा जीना दूभर हो गया यहाँ। अरे माँ, अरे आओ मेरी कमर। हाँ ठीक है, तुम वो दोनों फोन स्विच ऑफ करके यहाँ आ जाओ जितनी जल्दी हो सके। ओके। अरे शरद, हमारे मैटर के बारे में अभी तक भगवान रावत को नहीं पता भाई है। सुनो, कुंदन रावत के मोबाइल में कोई मिस्टेक नहीं है। उसके मोबाइल में 30 मिस कॉल आई हुई है। और भगवान रावत के फोन की क्या खबर है? 50 मिस कॉल। ये सारे फोन कहाँ से आए हैं? प्राइवेट नंबर से। शरद, न्यूट्रल लंगूर आ रहा है। वो यहाँ पर कैसे पहुंचा? पता नहीं उसको किसने खबर कर दी। शिट। उसे यहाँ का एड्रेस किसने दिया? एड्रेस तो मैंने दिया। तू दोगले की औलाद।
यहाँ हूँ। क्या है बे? मैं कुछ समझा नहीं। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इतना नाटक क्यों कर रहे हो? तुम लोग तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना? वो बात नहीं है यार, लेकिन तू यहाँ क्यों आया? वो बताना जरा मुश्किल है। बताना मुश्किल है तो यहाँ क्यों आया है? क्या है ना, तुम सब लोगों की याद आ रही थी ना, इसलिए आ गया। अरे वैसे भी हम लोग कहाँ फरार होने वाले थे? दोस्ती में, प्यार में, चाहत में ऐसा अक्सर हो जाता है। ये बात तो हम अक्सर फिल्मों में सुनते हैं यार। तुम्हें याद नहीं है क्या? तुम चाहते क्या हो? यार शरद, भगवान रावत के अन्याय के खिलाफ जो तुमने किया है वो बिल्कुल सही है। ये बात मैंने किसी को बताई भी नहीं है, यहाँ तक कि अपने पिता को भी नहीं। मेरे पिताजी आधे पागल है ना, बट मेरा मोरल सपोर्ट तुम्हारे साथ है। हाँ। तुझे इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। यार चंद्रा, भगवान रावत का घमंड तोड़ने के लिए न्यूटन साइंस की जरूरत नहीं है, ये न्यूटन भतीजा ही काफी है। हाँ? फोन दो। फोन? हाँ फोन। हाँ, देता हूँ। देखो पापा का फोन आ सकता है, संभाल के। पानी मिलेगा? हाँ? चाचा जी ठीक हो ना? एक बार मैं यहाँ से छूट कर निकल जाऊं, जिसने मुझे उठाया है और उठाने में जिसने जिसने साथ दिया है उन सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और मार डालूंगा। चुप करो चाचा जी, चुप करो। मैं तो न्यूट्रल हूँ जी, तुम्हें समझाना बेकार है, तुमसे बात करना बेकार है। मरते दम तक तुम ऐसे ही रहोगे। तुम बाहर गुंडागर्दी करते हो, पिताजी घर में करते हैं। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? बेगुनाह लोगों का मर्डर करते फिरते हो। बेचारा शरद अपनी बहन को नहीं बचा पाया। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने चंदन को फोन करके तुम्हारा किडनैप करवाने में मदद की। पता नहीं अब क्या होगा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। सारे शहर को सुकून मिल गया है, फैमिली एंटरटेनमेंट, रिलीफ की सांस लेंगे। वाह वाह वाह, जैसा फिल्मों में होता है, प्यार में होता है, दोस्ती में, अपनेपन में मिलकर ऐसे संघर्ष किया जाता है। ये बात तुम क्यों नहीं समझते? क्योंकि तुम कमीने हो। तुम्हें खाना चाहिए, पीना चाहिए, लड़कियों को देखते ही तुम्हारी लार टपकना शुरू हो जाती है। तुम मेरी बात कभी नहीं समझ पाओगे। हाँ। चैन खोल बे। अच्छा, मैं तुम्हें ये सब बताने के लिए आया हूँ, चेन खोलने के लिए नहीं। हाँ। मुझे थोड़ा पानी पिला। अब तुम्हारा नसीब कहाँ गया चाचा? मुझसे तुम बियर की बोतल खुलवाते थे, विस्की में सोडा डलवाते थे, अब सिर्फ पानी। हाँ। मेरे प्यारे चाचा के लिए सादा पानी। लगता है न्यूट्रल गाड़ी में गियर लग गया है, चल जाके देखते हैं। थैंक यू, अभी तक मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब मैं मोबाइल से फोन करके देखता हूँ, अब मेरा काम हो जाएगा। अब मैं जीजा जी से बात कर लूंगा। कौन है? कौन है? छोड़ो मुझे, चल, छोड़ो चल हम लोग मुझे, के साथ। मुझे चल, छोड़ो। अबे चल। छोड़, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हारे हाथ दिया क्या बात है? रुक। अरे बाप रे, अरे बाप रे, रुक। अबे कदो, मेरे पीछे पड़े हुए हो। अरे बाप रे, रुक जा। अरे फंस गया। जाएगा कहाँ? नीचे उतर। चल मार इसको, मार मार, लेके चल इसको, चल। बहुत भगाया हम लोगों को, अब पता चलेगा तेरे को। पुलिस मारता हम लोग, मारता
हम लोग को? Hey, need some pizza? Bow, bow. I need some more. Yeah. Bow, bow. ये मेरा है, ले मुझे खा। तेरा पेट है ग्राइंडर। तू अब तक 30 पिज्जा और 10 बर्गर को चट कर चुका है। ए रुको, मेरी बात सुन लो। उन्हीं का फोन है, तुम जरा संभल कर बात करना। तुम्हारा ओपिनियन क्या है, जरा खुल के बताओ। और इसीलिए वो लोग जो कुछ भी कहेंगे उसे बड़े प्यार से तुम सुपर हो, एक्सीलेंट हो, ऑल इज वेल हो, ब्रिलियंट कहते हुए उनके सपोर्ट में बात करो। समझ गया ना? चलो फोन उठाओ। हाँ बोलो। फोन उठाने में इतनी देर? मुद्दे पे आओ ना यार। इवनिंग हो गई यार। इवनिंग हुई तो क्या हुआ, अभी रात होगी, कल सुबह भी हो जाएगी, इससे क्या? मजाक मत कर। अरे यार मैं नहीं आ सकता हूँ, शरद है तो उसे फोन देना। अरे यार अपनी ओपिनियन क्या है ये तो बताओ ना। अभी तक शरद का प्लान क्या है उसकी क्लैरिटी नहीं हुई है, इसीलिए तुम लोगों को एक दिन और इंतजार करना होगा। ठीक है, बताओ आप क्या चाहते हो। अरे शरद यार तुम हो। तुम्हारा क्या आइडिया है? मेरा आइडिया क्या है तुम ही बता दो ना। किडनैप तो हो गया लेकिन पैसा हमें सामने से निकलवाना है। उसके लिए प्लान क्या बनाया है? उसके लिए अब हम हेलो हेलो ए किट्टू, उसका टेम्पर हाई लेवल पे पहुंच गया, फोन फेंक दिया उसने। बहुत गुस्सा आ रहा है हाँ? एक बार मुझे खोल दे यहाँ से, फिर तू क्या और तेरी औकात क्या, तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे जमीन में गाड़ दूंगा साले। बस एक बार मुझे खोल दे, जंजीरों में जकड़ कर मारना कोई मर्दानगी नहीं होती। ठीक है ले। खिड़की से चलते हैं। आजा। अच्छा हाँ? थक गया क्या? हाँ? मार मुझे।
हुआ मैं? शेर गीदड़ बन गया क्या? चल मार मुझे। हे, तेरा पूरा खानदान मिल जाए तो भी मेरे टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा। शैतान के औलाद, चल उठ और मार मुझे। मार! छोड़ मुझे, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, बांधो साले को। यहाँ बैठता हूँ, कोई नहीं आएगा। मेरे जीजाजी के कुत्ते ही मेरी बैंड बजा रहे हैं। अभी जीजाजी को फोन करता हूँ। एक बार फोन सेट कर लो तो जीजाजी को सारी बातें बताऊं। नंबर लग गया। हेलो, कौन आ रहा तू? आवाज नहीं पहचानता क्या पागल? मैं तेरा जीजा बोल रहा हूँ। बड़े जीजा आप हैं? हाँ, बता कहाँ मर रहा है तू? मैं मर गया होता तो आपसे बात कैसे करता? किस पागल से पाला पड़ा है? जल्दी जल्दी अपनी बात बोल और जहाँ मरना है जाके मार। मैं मर जाऊंगा तो आपको सच्चाई कौन बताएगा जीजा? पहले ये बता कहाँ से फोन कर रहा है? मैं कहाँ से फोन कर रहा हूँ मुझे ही पता नहीं है। तेरा भेजा काम कर रहा है कि नहीं? भेजा भी काम करता है क्या जीजा? अबे साले! जीजा! अरे तू कहाँ है? घर क्यों नहीं आ रहा है? मैं घर आ जाऊँ जीजा? कहाँ ना नालायक? जल्दी आ! अभी आ रहा हूँ जीजा, अभी आ रहा हूँ। तेरी आंखें क्यों है नम, हमें दे दे अपने गम, तू तोड़ दे खामोशी, तेरे साथ हैं हम। तेरी आंखें क्यों है नम, हमें दे दे अपने गम, तू तोड़ दे खामोशी, तेरे साथ हैं हम। सुख दुख का जीवन संगम, हर हाल में है साथ हम। जो भी है गम तेरा बांट ले हमसे यारा, जो भी है गम तेरा बांट ले हमसे यारा। तेरी आंखें क्यों है नम, हमें दे दे अपने गम, तू तोड़ दे खामोशी, तेरे साथ है यार हम। यादें वो भुला दे, तड़पाती है जो तुझको, फिर से शुरू करनी है अब नई जिंदगी तुझको। हमसे नाराज है क्यों, क्यों खुद से भी है यार तू खफा। साथ तेरे हैं हर पल, हम यारों की रहेगी दुआ। जीना है अब तुझे हंस के यार, ना खुद को तू रुला। जो भी है वो बस आज है, कल को दे तू भुला। तेरी आंखें क्यों है नम, हमें दे दे अपने गम, तू तोड़ दे खामोशी, तेरे साथ है यार हम।
नहीं अकेला, हर कदम पे साथ है यारों का काफिला। रात कितनी अंधेरी हो पर होती है सुबह मेरे यार। दिल में जीने की आज नहीं एक तमन्ना तू जगा मेरे यार। आने भी दे तू खुशी को, आंसू ये पोंछ ले यार। जीवन की इस जंग को लड़के जीत ले यार। तेरी आंखें क्यों है नम, हमें दे दे अपने गम। तू तोड़ दे खामोशी, तेरे साथ हैं यार हम। जीजा, जीजा। आज तेलंगाना की मांग करने वाले ही तेलंगाना के विरोध में बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने तेलंगाना को सपोर्ट करने के लिए एक नई पार्टी बनाई है। जीजा, बड़े जीजा। पीएम से कह दो ये नो प्रॉब्लम। बड़े जीजा यहाँ है। क्या हुआ रे, तेरा ये हाल कैसे हुआ? दोनों बॉडीगार्डों ने मुझे कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर धोया है। तूने जरूर कुछ किया होगा, बेवजह तुम्हें लोग क्यों मारेंगे? बिना कारण का ही मारा है जीजा। वही पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्यों मारा? जब छोटे जीजा जी का किडनैप हुआ था तो मैं बीच बचाव किया था, यही बात बताने उन्हें गया था, उन्होंने मुझे मारा जीजा। उससे तेरा क्या संबंध है? मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, फिर भी वो लोग मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मेरे पीछे आ रहे हैं, मेरा खाना पीना हराम कर दिया है। मुझे साले मारते ही रहते हैं जीजा। आपको दिख नहीं रहा है क्या मेरी कैसी हालत कर दी है? उलझने की क्या जरूरत थी? तुम्हें उनके टच में रहना चाहिए था ना। मेरे छोटे जीजा मुझे जान से प्यारे तो हैं। क्या मुझे जान से प्यारा नहीं है? आपको भी जान से प्यारे तो हैं ये क्या? बकवास क्यों कर रहा है? लगता है पीने के लिए पैसे नहीं मिले इसलिए पागल हो गया है। चला बैठ यहाँ, जीजा। दिमाग ठीक कर, शांति रख। आखिर हुआ क्या? दुनिया डूब गई या किसी बदमाश ने गला दबाकर मेरे छोटे भाई की जान ले ली? हाँ जीजा। ये क्या है जीजा? तुम भी छोटे भाई की तरह मुझे जान से प्यारे हो। लाइटर जलाइए। चल दम लगा। आप टेंशन मत लीजिए जीजा। मुझे किस बात का टेंशन रे? छोटे जीजा का किडनैप हो गया है ना? अबे ना मुराद, जीजा। मैंने भाईगिरी का काम छोड़ दिया है और अब पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। सच में जीजा? ए, जीजा जीजा का राग अपना छोड़ और मेरे साथ जुड़ जा, फिर देख तेरा जीजा क्या करता है। सच में जीजा? यही तेरी कमजोरी है। ऐसी बात है जीजा? जीजा जीजा करता रहता है, इसीलिए मार खाता है। गवर्नमेंट, सोसाइटी, सिस्टम, लॉ मेरी जेब में है। ठीक है। मैं अपने इलाके के एटमॉस्फेयर की हवा को बिल्कुल गंदा नहीं करना चाहता, क्या समझा? सही बात है जीजा। We are the kings। सही कहा जीजा, मुझे भी किंग बनना है, एलिफेंट की तरह। एलिफेंट क्या होता है रे? वही जीजा, काला मोटा सा जानवर होता है, उसकी लंबी सूंड होती है, ऐसे हिलाते रहता है। रुक रुक, इस टॉपिक का हमारी बात से क्या संबंध है? ये बात भी सही है। भगवान रावत जी, लगता है आज अच्छे मूड में हैं। भाई साहब मतलब की बात करो। यहाँ आ सकते हैं? क्या काम है? हम लोग एक दूसरे से मिलकर बात नहीं कर सकते? क्या बात करनी है? वो मच्छी बाजार में जिस लड़की के मुंह पर एसिड फेंका गया था, उसी के विषय में बात करनी थी, उसी केस के बारे में। एसिड नहीं फेंका है, इसके पीछे जरूर कुछ और है, ये बात समझ लो। हाँ, उसी केस को लेकर मैं कोर्ट में डिफेंस प्ले कर रहा हूँ। सिर्फ खेलना नहीं है, जीतना भी है। फिक्र ना करें, जरूर जिताऊंगा। एक बात और सुन लो, उस लड़की का न्यूजीलैंड में इलाज चल रहा है। उसकी क्या जरूरत थी? ये सब हमारे विरोधियों की साजिश है, हमें पता नहीं था। फोन से बातचीत हो रही है, हम कोशिश में लगे हुए हैं, पक्की खबर जल्दी ही मिल जाएगी। ओके? ऑल राइट सर, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। अबे नामुराद, अकल के अंधे, बंदर की तरह, बंदर की चाल तो चलता है, सारी गलियों में कूद फांद करता फिरता है, लेकिन अभी तक मेरे छोटे भाई का पता क्यों नहीं लगा पाया? लेकिन आप तो कह रहे थे आपको सब कुछ पता है। अबे पागल, तू क्या मुझे पागल समझ रहा है? यही तो मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पागल कौन है? इधर उधर की बातें छोड़ और अब सीधे सीधे मुद्दे पर आ जा। जब मैं बता रहा था तो आप ही ने तो कहा था मुझे पता है। क्यों बे, तेरे पास फोन था ना, मुझे एक कॉल नहीं कर सकता था? मैंने आपको कितना कॉल किया पता है? तूने मुझे कॉल किया था? अबे तेरा सिर्फ एक कॉल ही आया था मेरे पास, दूसरी बार फोन कब किया? कब किया फोन? हाँ, कब किया? बोल। माफ कर दीजिए। कभी तो काम किया कर, हमेशा अकल के पीछे लट लेकर भागता रहता है। सच्चाई आप जाने तब ना। कौन सी सच्चाई बे? अबे कुछ बोलेगा कि नहीं? छोटे जीजा का किडनैप हुआ है। फिर वही बेवकूफी, उसका किडनैप कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ जीजा, फिल्मी, एकदम फिल्मी स्टाइल में उनका किडनैप हुआ है। मेरे बाप, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सीधे सीधे बता क्या हुआ है? ओपन सड़क पर अचानक एक गाड़ी आती है,
मैं और छोटे जीजा बाइक के पास खड़े होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतने में एक गाड़ी सट करके आई, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया और छोटे जीजा जी का किडनैप हो गया। मैंने अपने मोबाइल में सब शूट कर लिया है जीजा। है ना पागल, इतनी बड़ी बात ये मुझे अब बता रहा है। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे छोटे भाई का किडनैप हो गया? मैं वही बताने तो आया था, आप घर पर नहीं थे तो ये बताने के लिए मैं सीआई के घर भी गया था। वो लोग अपने घर पर मुझे नहीं मिले, फिर मैं वहाँ से लौटकर सीधा यहाँ आया। आप यहाँ सीआई वालों से कोई डिस्कस कर रहे थे, मुझे लगा छोटे जीजा के किडनैप के बारे में आप जान चुके हैं। फिर आप कार में बैठकर बाहर चले गए। बड़े जीजा एक मिनट रुकिए, मैं बहुत परेशान हूँ। बड़े जीजा, मेरी आंखों के सामने ही छोटे जीजा का किडनैप हो गया। अरे बाप रे, मर गया जीजा। यही वक्त मिला है तुम्हें ये सब बातें करने का? मुंह बंद रख पागल। अबे तेरे जीजा ने आज तक कोई अच्छा काम किया है क्या? हाँ? अक्ल नहीं है दिमाग में? मन करता है यहीं घूसा मार के जान ले लूं। क्यों रे, आज तक मैंने कभी किसी नियम का पालन किया है? किसी को खुशी दी है? तब मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं उन सीआई के पास जाकर प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहा तो उन लोगों ने भी मेरी बात नहीं समझी और मुझे बहुत मारा जीजा। आपसे ये बात बताने के लिए मैं पागलों की तरह इधर उधर भटकता रहा। आपके पास मैंने लोकल फोन से फोन भी किया था। जब आपने मेरा फोन रिसीव नहीं किया तो मैंने अपना सेल फोन खरीदा और आपसे कांटेक्ट किया। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मिसकम्युनिकेशन हो गया। अबे नालायक, मिसअंडरस्टैंडिंग से मिसकम्युनिकेशन नहीं होता है, मिसबिहेवियर होता है, अकल के दुश्मन। और तुमने बताया था ना, सुनंदा का किडनैप करके मेरे भाई ने उसका मर्डर कर दिया। क्या आज तक किसी को उसका प्रूफ मिला? उसे अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट के साथ हमारे घर में सीआई शास्त्री खुद आया था, उससे डिस्कस कर रहा था, तभी तू अपना मनहूस चेहरा लेकर आ गया और सब गड़बड़ कर दी। हेलो, ओके सर। अरे, ये पागल आपका रिश्तेदार है क्या? जीजा, इसी गधा ने मुझे कुत्ते की तरह मारा। चुप हो जा। क्या बात है सर? देखो शास्त्री, आप हुक्म कीजिए, मैं 3 घंटे में सारा केस निपटा दूंगा। देखो शास्त्री सर, मेरे छोटे भाई को किसने किडनैप किया ये पता लगाना तुम्हारा काम है, और उसके बाद उन्हें ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है सर। और इसका कारण ये है शास्त्री कि तुम पुलिस वाले हो और पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। करेक्ट है सर। तो ध्यान रखो, किसी भी तरह से मेरे छोटे भाई को बचाना है। सर, वक्त बहुत कम है। खोल के बताओ आखिर बात क्या है? सर, वो पेट्रोल के लिए पैसे मिलते तो। ये भी काट रहा है। हाँ भैया बोलिए। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। भगवान रावत को अब हम अच्छी तरह से हलाल करेंगे। गुड। किसी भी हालत में हायर अथॉरिटी वालों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है भैया। 3 घंटे में हमें पूरा ऑपरेशन कंप्लीट करना है। ठीक है भैया, ऑपरेशन जरूर कंप्लीट होगा। सीआई शास्त्री का छोटा भाई इंक्वायरी करते हुए मेरे घर तक पहुंच गया था। जिस लड़की का खून हुआ उसका और उसके भाई शरद का इस इलाके में किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए उसके बारे में कोई कुछ बता नहीं पा रहा है। शरद यानी
ह्यूमैनिटी, एथिक्स, राइट जजमेंट, इन सब में उलझकर तुम फंस जाओगे यार। तुमने जिस कुंदन रावत को अगवा किया है वो किसी ने देखा नहीं, ऐसा तुम सोचते होगे। उसी तरह ये आई विटनेस, आई डोंट इनफ ब्रदर, सॉरी लेट सिस्टर ब्रदर होना चाहिए। और एक बात, इन सारे प्रूफ को सबमिट करके इन्फ्लुएंस का बहुत ही इस्तेमाल किया है ना भैया? बिल्कुल सही। तुम भी उसी तरह इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करो, कुंदन रावत को अरेस्ट करवा दो। हाँ? वही है भैया, 100% वही है। उसकी बहन के मर्डर केस को भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ओहो, इसलिए वो नहले पे दहला मारने की सोच रहा होगा। मुझे पूरा विश्वास है भगवान रावत ने CS शास्त्री के हाथों में ही केस सौंपा होगा, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट का रिश्वतखोर मोहरा है, उसके जरिए ही डील करवाएगा। अब हमारा अगला स्टेप क्या है भैया? मुझे लगता है शरद गैंग का कोई भी एक बंदा हमारे हाथ लग गया तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ओके भैया, उस शरद के और उसकी बहन सुनंदा के इस शहर में बहुत सारे दोस्त हैं। उनका एड्रेस निकालता हूँ और आपको तुरंत खबर देता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? न्यूट्रल मोनो। क्या करता है तू? बाप की कमाई उड़ाता हूँ, माँ का पकाया हुआ खाता हूँ। ये जख्म कैसे हुआ? रस्सी फंस गई थी। क्या? उससे ऐसी जगह पर चोट लगती है क्या? डेक्कन चार्जर का मैच देखने के लिए भाग रहा था, तभी रस्सी में फंसकर गिर गया। अच्छा, तुम शरद को जानते हो क्या? जानता हूँ, अच्छा इंसान है, गुड ह्यूमन। और वो छोटा कुंदन रावत? कुत्ते की टेल है, हमेशा टेढ़ी ही रहेगी। कुत्ते के टेल जैसा नहीं, उससे ज्यादा टेढ़ा। आप मुझसे क्या जानना चाहते हो? इंफॉर्मेशन। ओह, किस बारे में? शरद और उसके गैंग के बारे में। ओह, मेरा नाम है न्यूट्रल मोनू, मैं सब जानता हूँ, लेकिन ये न्यूट्रल रहता हूँ। ओह, देखो, तुम हम जैसे पुलिस वालों का साथ दोगे तो तुम्हें भी मलाई खाने को मिलेगी। मुझे मलाई का कितना हिस्सा मिलेगा? ज्यादा सियाना नहीं बनने का। जितना ज्यादा सही सही जवाब देगा उतना तेरी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। सर, इसके अलावा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ये लीजिए। सच सच बताएगा तो अच्छा है, अगर जरा भी होशियारी की तो। हाँ भैया, मैं अभी कोकापेट रोड पे हूँ। एक ब्लैक कलर की स्प्लेंडर से एक चूहा आ रहा है। बाइक नंबर नोट कर ले, AP045497। हेलो भैया, मुझे क्लू मिल गया है। वाह, यही है वो। क्या है? मैं समझा नहीं सर। इसमें क्या है? चिकन बिरयानी सर। मैं तेरा नाम पूछ रहा हूँ। धनराज सर। क्या? धनराज सर। करता क्या है तू? मैं काम करता हूँ सर। कहाँ? ऑफिस में सर। अरे कौन सा ऑफिस? रियल एस्टेट एजेंट। उसका नाम नहीं है क्या? आरिका प्रॉपर्टी में। कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट में? हाँ सर। क्यों मेन रोड छोड़कर इस रोड से जा रहा है तू? वो सर, यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ जाता है। वो क्या है? अच्छा, ये खाना है सर। अच्छा,
ये सब किसके लिए लेके जा रहा है? हमारे ऑफिस के लोगों के लिए। अरे वाह, लेबर लोगों को भी बिरयानी खिलाते हैं क्या? हाँ, कभी कभी 1-2 हफ्ते में सर। हमें भी तो आना पड़ेगा। किस लिए सर? मेरे छोटे भाई को बिरयानी बहुत पसंद है। आज नहीं सर, मैं फिर कभी आपको लाकर दे दूंगा। वो क्यों? देर हो गई है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलूं क्या सर? थैंक यू सर, थैंक यू सर। ए, सर चाबी। हमारे सारे सवालों का इसने सही सही जवाब दिया है। ये भी उन लोगों के साथ काम कर रहा है। हाँ भैया। ठीक है, तुम उसे फॉलो करो। ओके। ये भी इस वक्त। हेलो हेलो शास्त्री सर। कहाँ हो तुम? क्या हुआ? क्यों, क्या बात है सर? अरे कुछ नहीं रे, तू भेजा, कुछ नहीं हुआ है। अब तो खुश है ना? अरे शास्त्री, कल मैंने तुमसे जो काम कहा था वो कहाँ तक पहुँचा और अभी तक कोई खबर क्यों नहीं दी? हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैटर प्रोग्रेस होती है मैं आपको बता दूंगा सर। तो बे, मेरी इंसल्ट कर रहा है तू? नहीं सर, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्या कहा? इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन? ए चलो रे, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अभी तक। इन्फॉर्मेशन की बात करता है। शरद, सीआई शास्त्री हमें ढूंढते हुए शहर से बाहर निकल चुका है। अच्छा, जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। शरद, बंटी का फोन आया था। सुनंदा मर्डर केस में कुंदन रावत को अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू हो गया है। पुलिस का काम कैसा होता है अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ नहीं होगा, तुरंत उसकी बेल हो जाएगी और फिर सब कुछ पहले की तरह। फिर भी हम इसे उन्हें ही सौंपेंगे, उन्हें ही बुलाएंगे। इस केस में इस साले को जेल जाना ही होगा। इस केस में कुंदन रावत को बेल नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत हैं। बिल्कुल, फिर भी हम डिपार्टमेंट पर विश्वास नहीं कर सकते। वो अरेस्ट वारंट हमें दिखाकर हमारे पास से उसे ले जाएंगे। लीगली उसके ऊपर कोई केस नहीं है, इसलिए वो उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है? हमें आगे क्या करना है? तो शास्त्री से मिलते हैं। यार, मैटर कुछ ज्यादा पेचीदा हो गया है। हाँ, उसे किडनैप किया इसके बारे में भगवान रावत को पता चल गया है। हाँ, तो हमारा प्लान तो वही था ना? ये साले के जरिए पता चला। ओहो, सही है। अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट, फॉलो मी। नहीं, ये बात नहीं है बाबा। हमारे इस इलाके में भगवान रावत से बढ़िया कोई इंसान है क्या? हाँ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं हर कदम हर वक्त आप ही के साथ हूँ। जो करना है वो कल की वजह आज से ही शुरू कर देंगे। तो फिर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं मेरी होंडा CRV गाड़ी तुम्हारे पास भिजवा दूंगा और तुम प्रचार करने के लिए निकल जाना। गाड़ी निकाल रहे? वो छोटे मालिक लेकर साहब। वो बदमाश लेके चला गया? किस लिए लेके गया वो? अब मैं क्या करूँगा? ब्लैक सफारी लेके आ जा, जल्दी कर। वो तो छोटे मालिक के दोस्त लोग ले गए साहब। वो छोटे मालिक के दोस्त ले गए, मतलब दोनों गाड़ियाँ बाहर, मैं यहाँ मंजीरे बजाऊं। अब तो एक काम कर, पैदल पैदल जा और कोई गाड़ी लेके आ। जा।
भैया प्लेस फाइंड आउट कर लिया है। गुड। सुन, मैं बस कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाऊंगा। ओके, डू इट फास्ट। सर। क्यों भाई, तुम्हें फोन उठाने में इतनी देर लगती है क्या? सर, मुझे अपने काम के बारे में बहुत टेंशन है सर। तो तुम मुझे क्यों टेंशन दे रहे हो? ऐसा क्या हो गया सर? अपना काम कर यार। अरे सुनो, कहाँ हो सब लोग? अरे कहाँ हो यार? चंद्रा, अरे सुनना यार। अरे उसे रख, जल्दी आजा आजा। सर गुड इवनिंग सर। सुबह से तुम कहाँ हो शास्त्री? सर मैं तो ड्यूटी पे हूँ सर। और मैं तुम्हारा यकीन कर लूं? सर क्या कह रहे हैं सर? मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि तुम कोई बेकार का काम कर रहे हो। वो जस्ट एक छोटा सा मैटर है सर। ड्यूटी पे हो तो फिर पुलिस स्टेशन पे क्यों नहीं आए तुम? सर आज शुक्रवार है, एकादशी का दिन है, शाम के टाइम आ जाऊंगा। क्या मतलब? सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। अगर मेरे खिलाफ आपको कोई भी कुछ भी बोले तो उस पर विश्वास मत कीजिए सर। और सर मुझे अपने डिपार्टमेंट की इज्जत जान से ज्यादा प्यारी है। वो सब ठीक है शास्त्री, यहाँ डीजीपी का एक केस सॉल्व करते करते मेरा दिमाग खराब हो चुका है। सर कहिए मैं क्या करूं? अरेस्ट करना है। सर किसको सर? भगवान रावत के छोटे भाई कुंदन रावत को। सर ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है सर? हमें यही ऑर्डर्स मिले हैं शास्त्री, पूरा करो। देखो शास्त्री, सुनंदा मर्डर केस में कुंदन रावत मुजरिम है, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित हुआ। You must arrest him. सर यस सर। सर इमीडिएटली है ना सर? ओके सर। कंफर्म है ना? अपनी आंखों से देखा है भैया। कहाँ गए वो लोग? वो लोग इधर ही हैं भैया। चलो अच्छा है। क्या हुआ भैया? आर यू ओके? एनीथिंग रॉन्ग? ऐसी बात नहीं है। इस किडनैप केस में भगवान रावत से हम कुछ पैसा निकालेंगे ऐसा सोचा था, लेकिन सुनंदा मर्डर केस में कुंदन रावत को अरेस्ट करने के लिए कमिश्नर ने ऑर्डर दे दिए। नो प्रॉब्लम भैया, ये किडनैप केस हम डिपार्टमेंट को बताए बिना ही डील करेंगे, इसीलिए डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। हम भगवान रावत के भाई कुंदन रावत को और उसे किडनैप करने वाले उस शरद को अपने कब्जे में लेकर उन दोनों का सौदा पटाकर इस मैटर को हम दोनों मिलकर आसानी से कंफर्टेबल तरीके से सुलझा लेंगे। उसके बाद हम कुंदन रावत को यहाँ से ले जाकर अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे उसके भाई भगवान रावत के हवाले कर देंगे। हाँ ओके। उसके बाद हमें ये करना होगा कि कमिश्नर से कुंदन रावत का अरेस्ट वारंट लेकर उसे उसके भाई भगवान रावत के सामने ही सुनंदा मर्डर केस में गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर देंगे। ओके। एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे, ये बात सुनिए ना भैया। वेरी गुड यार, तुम्हारे कलेक्शन से रोज बिरयानी खा खा कर मैं बहुत ही फूलने लग गया हूँ और तुम्हारा भी पेट बढ़ रहा है। क्या भैया, मैं आप ही के तो रास्ते पे चल रहा हूँ। ठीक है ठीक है, पहले मैं भगवान रावत को फोन करता हूँ। बोलो। गुड न्यूज सर। पहले मैटर बताओ। जगह फाइंड आउट कर लिया सर। मेरा भाई हाथ लगा कि नहीं? छे पहले अपना काम पूरा करो, काम होने के बाद मुझे पूरी खबर दो। भैया तुम किसी अपने आदमी को भेजकर
तुम्हारी डिमांड क्या है बता नहीं सकते थे? भगवान रावत और प्रेस के सामने मेरी बहन का खून उसी ने किया, यह कबूल करे और उसके बाद वो उसे कमिश्नर के सामने सरेंडर करवाए। ये बात तो पॉसिबल नहीं है। कोई पॉसिबल बात हो तो बताओ ना। 1 मिनट। कंट्रोवर्सी करने के लिए इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं हो सकती। क्यों भाई? हाँ वही। किससे? भगवान रावत से? भगवान रावत कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वो तुम्हारी डिमांड पूरी कर सकता है, तभी तो मैं भी कुछ कर पाऊंगा ना। भगवान रावत को फोन करके जैसा मैंने कहा वैसा कहो, मैं तुम्हें वो जगह बता दूंगा, वहां से वो अपने भाई की डेड बॉडी ले जा सकता है। तुम्हारी बात मानना तो बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? नुकसान हो रहा है। नुकसान किस किस का? कुत्ते के जैसे उसके पीछे दुम हिलाने वालों का, या फिर इंसाफ के लिए लड़ने वाले बुद्ध जैसे इंसान का, या फिर पुलिस की वर्दी में तुम जैसे दलालों का? बताओ किसका नुकसान है, बोलो। हद से ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहा है। देख, हम लोग पुलिस वाले हैं, जो भी हमें ऑर्डर मिलते हैं हम वही कर सकते हैं। हम किसी को सजा नहीं दे सकते। तुम्हें सजा देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कुंदन रावत की असलियत दुनिया के सामने लाकर सजा दिलाना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग ये नहीं चाहते। सब कुछ जानता हूँ मैं। पुलिस की वर्दी में अपना फर्ज निभाने के बजाय उस भगवान रावत की गुलामी करते हो तुम लोग। इस बात को साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई जवाब है? जवाब आपके पास ही है। चलिए ठीक है, मेरी बातों पर आप मत जाइए सर, लेकिन आप अपनी वर्दी की कसम खाकर सच कहिए कि क्या मेरी बहन का खून कुंदन रावत ने नहीं किया था? इसके बावजूद आप लोगों ने उसे एक हादसे का रूप दिया। ये सच नहीं है? सच साबित करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते बॉस। देखो ब्रदर, समाज में ऐसी गलतियां होती रहती है। तुम्हारे लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ होने वाला नहीं है। देखो तुम इज्जत से चुप हो जाओ, समझ रहे हो? और भगवान रावत को फोन करो। ऐसा किसने कहा पहले ये बताओ? आपके छोटे की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो तुम वहाँ क्या उखाड़ रहे हो? कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। जो हुआ है सीधे सीधे बताओ। चुप रहो। कुंदन की जान बचाने की बजाय तुम उसके खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो। सर मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ सर। तो पहले उसे दूर करो। जिसने मेरे भाई को किडनैप किया है उसके टुकड़े टुकड़े करने की बजाय उसके साथ मिलकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। भाग रहा है। अरे वो भाग गया। भाग रहा है। चल अरे चल अरे जल्दी चल। यही वक्त इंसाफ करने का। यही वक्त बदला लेने का। यही वक्त जालिम की हस्ती मिटाने का। यही है ये वक्त जुल्मों का बदला लेने का। यही है ये वक्त जख्म को आज भरने का। यही है ये वक्त जोशो जुनून आज दिखाने का।
बीते दिनों की, हर पल था खुशी का। फर्ज तेरा हुआ पूरा, कर्ज तूने चुका दिया, अंत दरिंदे का तूने किया। जो रक्त बहा अपनों का, बदला पूरा हुआ उसका। भैया आज शनिवार है, द्वादशी धनिष्ठा नक्षत्र। सूर्य उदय 6:23 पर है, सूर्यास्त शाम को 6:45 पे। भैया आज अच्छा मुहूर्त है। हम दोनों कमिश्नर के पैर पकड़कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं। इवनिंग में मीडिया से बात करते हैं कि भगवान रावत अपना केस हार गए हैं।